नमः शिवाय। नमामि तातशंकरं श्रवं चंद्रशेखरं नमः उमामहेश्वर सभत्कल्पपादपं तमेकमीश्वरं शिवं अनादिदेवतं नमामि प्रेममङ्गलं जगद्गुरुं च शाश्वतं वन्दे देवमाप्तिं श्रीगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पुनर्भूषणं वन्दे मेघधरं वन्दे पुष्णापतिं वन्दे श्रीश्रीरङ्कुण्डं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्त्याश्रमं च वर्धं वन्दे शिवं शंकरम्। ओम नमः शिवाय। श्री श्री महापुराण महात्म्य। एक समय मुनिजनों ने भगवान वेद व्यास के शिष्य श्री सूत जी से प्रार्थना की, हे महात्मन, आपने श्री श्री महापुराण को समस्त फलों को देने वाला तथा समस्त वेदों का सार कहा है, इसलिए आप कृपा करके हमें श्री महापुराण का महात्म्य सुनाएं। मुनिजनों के इन वचनों को सुनकर श्री सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। वह बोले, हे मुनीश्वरों, मैं आपकी इस भगवत भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ और आपके सामने उस पुनीत महात्म्य का वर्णन करता हूँ जो समस्त सुखों को देने वाला है। इस महापुराण का वर्णन भगवान शिव ने अपने ही मुख से श्री सनत कुमार जी से किया था। सनत कुमार जी ने इसे भगवान श्री वेद व्यास जी को सुनाया था। भगवान वेद व्यास जी ने इसे इतने संक्षिप्त करके मुझे सुनाया है। हे मुनिजनों, इस महापुराण को सुनने और पढ़ने से प्राणियों का हृदय शुद्ध होता है। वह श्री शिव कृपा को प्राप्त करते हैं और उन्हें परम गति मिलती है। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7 संहिता हैं जो इस प्रकार है: विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्यी संहिता। हे ऋषिजनों, जो इस शिव महापुराण को संपूर्ण पढ़ लेता है उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं और उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी प्राणियों का उद्धार करने की तथा समस्त पापियों को तारने की शक्ति इस शिव महापुराण में है। इस संबंध में मैं आपको देवराज नामक ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ। देवराज किरात नगर में रहता था। वह अपने धर्म से विमुख हो गया था और दुराचारी था। एक समय वह एक वेश्या पर आसक्त हो गया था। उसके परिवार वालों ने उसे समझाया तो उसने परिवार वालों की ही हत्या कर डाली और उसी वेश्या के साथ रहने लगा था। फिर जब देवराज का धन समाप्त हो गया और वेश्या ने उसका साथ छोड़ दिया तो वह दुखी होकर प्रतिष्ठानपुर चला गया। वहाँ उसे एक शिवालय में स्थान मिल गया। देवराज दुखी तो था ही, वह बीमार पड़ गया और वहीं पड़े पड़े शिव कथा सुनता रहा। कुछ समय बाद देवराज की मृत्यु हो गई तो उसे लेने के लिए यमदूत आए, परंतु शिव कथा के प्रभाव से उसे शिव गणों ने यमदूतों से छुड़ा लिया और इस प्रकार देवराज जैसा व्यक्ति भी केवल शिव कथा सुनने से ही शिव धाम को प्राप्त हुआ। इतना कहकर सूत जी कुछ क्षणों के लिए मौन रहे, भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान करते रहे और फिर बोले, चंचुला को भी इसी प्रकार परम गति की प्राप्ति हुई थी, उसकी कथा भी सुनिए। वास्कल नामक ग्राम में चंचुला नामक स्त्री अपने पति बिंदुक के साथ रहती थी। बिंदुक जन्म से ही पाप कर्मों में निवृत्त तथा दुराचारी व्यक्ति था और उसने अपनी पत्नी चंचुला को भी दुराचारिणी तथा व्यभिचारिणी बना दिया था। कुछ काल उपरांत बिंदुक की मृत्यु हो गई। अपने पाप कर्मों के कारण उसे पिशाच की योनि मिली, जिसे पाकर वह विंध्याचल पर्वत पर निवास करने लगा। अपने पति की मृत्यु के बाद भी चंचुला व्यभिचार में रत रही और व्यभिचार के आश्रित किए धन व्यभिचार से अर्जित किए धन से अपना निर्वाह करती रही। फिर जब चंचुला का यौवन बीत गया और उसके पास धन भी न रहा तो वह सोचने लगी तो वह गोकर्ण चली गई। फिर जब चंचुला का यौवन बीत गया और उसके पास धन भी न रहा तो वह गोकर्ण चली गई। वहाँ एक शिवालय में शिव की कथा हो रही थी, जिसे सुनने के लिए चंचुला भी वहाँ बैठ गई। शिव की कथा सुनकर उसे अपने कर्मों पर पश्चाताप हुआ। उसका मन निर्मल हो गया और उसने
पाप दुराचार का मार्ग त्याग दिया। फिर तो वह भगवान शिव की अनन्य भक्त हो गई और प्रतिपल भगवान शिव के चरण कमलों का ही ध्यान करने लगी। शिव भक्ति के प्रभाव से उसके सभी पाप स्वतः ही नष्ट हो गए। एक दिन जब चंचुला ने देह त्याग किया तो उसे परम धाम की प्राप्ति हुई। चंचुला के पति बिंदु का भी इसी प्रकार उद्धार हुआ था। एक समय गंधर्वराज तंबुरु ने विंध्याचल पर्वत पर शिव कथा का आयोजन किया था, जिसे सुनने के लिए बहुत से देवता और मनुष्य वहां गए थे। उस समय उस कथा को बिंदुक ने भी सुना था, जिसे सुनकर पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई थी और शिव कृपा से उसे शिव लोक में स्थान प्राप्त हुआ। यह कहकर सूत जी मौन हो गए।